और दोस्तों एक बात मान लो, ज्ञान जिस दिन पैदा होना शुरू हो जाएगा, मतलब 0.1% पैदा होना शुरू हो जाएगा, जीवन में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन उसके लिए, उसको बचाने के लिए ज्ञान, आप जब ध्यान शुरू करते हो तो ऐसा नहीं कि कुछ परिवर्तन नहीं होता, होता है। लेकिन ज्ञान, ध्यान के साथ ज्ञान पैदा होना शुरू होता है। अब वो छोटा सा पौधा, कोपल, स्प्राउट, आपको क्या करना होता है कि इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए साहित्य का सहारा लेना पड़ता है। इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए संगत का सहारा लेना पड़ता है। इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए संगीत का सहारा लेना पड़ता है। और सुमिरन तो अनिवार्य है ही, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। भजन तो अनिवार्य है ही। 98% लोग इसको शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं वो, और वो स्प्राउट पैदा हो जाता है। स्प्राउट मतलब ज्ञान उनका, जैसे चना अखुआता है ना, चना आपने भिगोया एक दिन, दूसरे दिन अखुआ गया, तीसरे दिन अखुआ गया, स्प्राउट उसको बोलते हैं। तो जैसे चना अखुआता है, ऐसे ज्ञान भी अखुआता है। लेकिन इस स्प्राउट को फिर क्या बनाना होता है? पौधा, प्लांट। और स्प्राउट को पौधा बनाने के लिए 3 चीजों की सख्त जरूरत होती है। संगीत, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, जशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया, ललन को बताया, काली अंधियारी रात को तू आया, कन्हैया मेरा। भजन, संगीत। सुनो द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। संगीत, साहित्य। कोई जरूरी नहीं कि आप धार्मिक साहित्य ही पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है। आप साहित्य में कविताएं पढ़ सकते हो, गद्य पढ़ सकते हो, कहानियां पढ़ सकते हो, जीवनियां पढ़ सकते हो। भारत में तो इतने संत पैदा हुए कि अगर सबकी जीवनी पढ़ने उतर जाओ तो 4-5 जन्म लग जाएगा। जीवनियां पढ़ लो, ऐतिहासिक कहानियां पढ़ लो। और ये सुमरन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है संगत। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, सुमिरन शुरू करते हो, तो एक ऊर्जा पैदा होती है, तापमान पैदा होता है। और जैसे उस तापमान को लेकर आप नीचे तापमान के लोगों के बीच जाके बैठते हो, वो आपके उस तापमान को खींच लेते हैं। क्योंकि तापमान का नियम है, टेम्परेचर का नियम, हाई से लो। आपका हाई है, आप पहुंच गए शराब की संगत में, खींच लिया उन्होंने। तो आपने 2 साल सुमिरन किया, आपको कुछ नहीं मिला। और फिर ये भ्रम फैलाने वाले कि अबे कुछ नहीं होता, मुकेश अंबानी ध्यान करता है,
गए हो क्या उसके घर में? तुमको तो पोछा लगाने के लिए भी ना रखे। मुकेश अंबानी घर में गए हो? हैं? तुमको तो कुत्ता खिलाने के लिए ना रखे वो। ऐसे कह रहे जैसे मुकेश अंबानी के दोस्त हैं। तो ध्यान शुरू करिए, ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़िए। सुमिरन अनिवार्य है। इन तीन चीजों पे ध्यान रखिए। यह आपके ज्ञान को जिंदा करेगा, ये तीनों उसको बढ़ाएगा। सिर्फ ये करोगे और तीन गायब, तो फिर बहुत निराशा में चले जाओगे दोस्त, बहुत दुखी हो जाओगे, रोगे बहुत। रोगे बहुत। तो जागृत जो व्यक्ति है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, वो जागृत होने के बाद, जैसे महाराज जी का मैंने उदाहरण दिया, अलगानंद महाराज का, कि वो इसलिए अब भी कर्म किए जा रहे हैं, लोक संग्रह, लोक मंगल, क्योंकि करोड़ों लोग उन पर नजर रखते हैं, हजारों लोग उनके साथ आश्रम में रहते हैं, तो उन्हें एक आदर्श स्थापित करना है। इस नरक में डूबे हुए लोगों को, इस अंधकार में डूबे हुए लोगों को बचाना है। वो मन चंचल है, भजन में नहीं लगेगा। मैंने बताया पिछले एपिसोड में क्यों नहीं लगेगा। उसका शौक है, बेहोशी उसकी अय्याशी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो उसे बेहोश करते ही थे। आज मन बहुत ताकतवर हो गया है, बहुत। पहले मन को बेहोश करने के 4 मार्ग थे, काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 4 मन को बेहोश करते हैं। अब 4 और आ गए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर। और इन चारों की खास बात पता है क्या है? ये 24/7 हाथ में है। पूरी सभ्यता पागलपन के उसमें प्रवेश कर चुकी है। पूरी सभ्यता, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, पूरी सभ्यता पागलपन के दौर में आ चुकी है।